तानाशाह लोकतंत्र को खत्म करना चाहे। देखिए, मैं कांग्रेस को कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। केजरीवाल जी की हालत ये थी कि चोरी और सीनाजोरी। चुनाव में जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर पराजय के कगार पर खड़ी है, वह कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव 2024 में हो जाएगा, जब कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार एक दानव है, इस देश को विकसित देश नहीं होने दिया। भ्रष्टाचार इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस भ्रष्टाचार ने जैसे एक शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया कि जैसे पैसा लेकर के कोई काम करना या सत्ता में रह करके रिश्वतखोरी करना अधिकार लोगों ने समझ लिया था। जांच एजेंसियों पर आरोप ऐसे लगाते हैं जैसे लगता है कि जांच एजेंसियों को लगातार उनको पीएमओ से, एचएमओ से या बीजेपी ऑफिस से कोई आदेश मिल रहा हो, लेकिन जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही हैं और जांच में जो दोषी होता है उस व्यक्ति को 10-10 बार नोटिस दी गई। ये सत्ता का अहंकार तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को था कि अगर नोटिस दी गई तो जाके जवाब दे दो, और अगर ईडी गलत है तो न्यायालय में जाओ। अगर आपको न्यायालय से भी रिलीफ नहीं मिल रही है, उसके बाद ईडी पर दोष लगाओगे, चुनाव हार जाओगे तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाओगे, ईवीएम पे आरोप लगाओगे। कोई इतने बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हो जाएं और उस पर कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हो, एनआई जांच हो, तो उस पर आरोप लगाओगे। सेना पराक्रम दिखाए, एयर स्ट्राइक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे, तो उस पर सवाल उठाओगे। कैसे चलेगा जी? जो गलत है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही। मैं यह मानता हूं कार्रवाई जो हो रही है उसको सबको वेलकम करना चाहिए, और किसी एजेंसी की जांच से कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे भी बड़ा स्थान है न्यायालय, उसे न्यायालय में जाना चाहिए। ये आरोप लगाने से उनको कुछ नहीं हासिल होगा। कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने जा रहा है, गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हो गए हैं और देश पूरी तरह से गरीबी मुक्त होने जा रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित होने जा रही हैं, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बने, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। सर, आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी। नहीं, प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करें, अलायंस भी साथ में। वो सारे लोग माननीय मोदी जी के खिलाफ सब लोग हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल या नेता हैं, वो सब इस समय एकजुट दिखाई देंगे। मतलब उसमें से कोई अलग नहीं। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जिनको लगता है कि हमने भी भ्रष्टाचार किया, अगर इस बार अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो अगली बार हमारा नंबर आ सकता है, तो वो सब उनके साथ एकजुट हो जाएंगे। लेकिन इससे मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, और जो भ्रष्ट है उसकी जांच करके कार्रवाई करनी ही चाहिए। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल गए हैं। नहीं, जाके आजम खान से मिलावे, जाके मुख्तार अंसारी जी से मिलावे, जाके जो इनके बड़े बड़े और कोई अलग अलग अपराधों में सजा पाए हुए लोग हैं उनसे भी जाकर के मिलावे, लेकिन समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बने।